गुस्से में होकर मायरा ने गीतांजलि का सामान कमरे से बाहर फेंक दिया। यह देखकर अरमान ने एक बड़ा फैसला लिया। जी हाँ दोस्तों, सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है का आने वाला ट्रैक अब बहुत ही धमाकेदार होने वाला है। कहानी में दिखाया जाएगा कि गीतांजलि की मौत के बाद सभी वापस पोतदार हाउस लौट आते हैं और अब यहीं पर कहानी में 5 महीने का लीप आने वाला है। लीप के बाद अभीरा और अरमान दोनों ही कॉलेज की पढ़ाई के लिए निकल जाते हैं। यानी अब उनकी स्टूडेंट लाइफ और रोमांस की कहानी शुरू होगी। लेकिन इससे पहले दिखाया जाता है कि मायरा, जो गीतांजलि की मौत के बाद बहुत टूट चुकी है, उसे एहसास हो चुका है कि गीतांजलि कितनी गलत थी। मायरा गीतांजलि की यादों को सोचकर गुस्सा करती है और कहती है कि गीतांजलि बैड आंटी थी। उन्होंने मुझे और मेरी मम्मा को मारने की कोशिश की। वहीं दादी साहब भी गीतांजलि की डेड बॉडी के पास खड़ी होकर उसे खरी खोटी सुनाती नजर आती हैं और कहती हैं कि बुराई का अंत हमेशा बुरा ही होता है। यह सब देखकर मायरा दौड़कर अरमान के कमरे में जाती है। तभी उसकी नज़र गीतांजलि की रखी हुई चीजों पर पड़ती है। मायरा यह देखकर फूट फूट कर रोने लगती है और गीतांजलि की चीजें उठाकर एक एक करके बाहर फेंकने लगती है। उसे याद आता है कि कैसे गीतांजलि ने उस पर चिल्लाया था और उसकी जान लेने की कोशिश की थी। तभी अरमान वहां आता है और मायरा को ऐसा करते देखकर हैरान हो जाता है। वह कहता है, मायरा, यह तुम क्या कर रही हो बेटा? ऐसे किसी की चीजें फेंकी नहीं जाती। मायरा जवाब देती है, गीतू आंटी बहुत बैड थी बप्पा। उन्होंने मुझे और मम्मा को मारना चाहा था। उन्होंने आपको और मम्मा को भी अलग करने की बहुत कोशिश की। मैं अब उन्हें बिल्कुल याद नहीं करना चाहती। उनका कोई भी सामान यहाँ नहीं होना चाहिए क्योंकि मैं बैड गीतू की यादों को मिटा देना चाहती हूँ। अरमान मायरा से कहता है, ठीक है मायू, तुम परेशान मत हो। मैं गीतू का सारा सामान घर से बाहर निकाल देता हूँ। इसके बाद अरमान एक बड़ा फैसला लेता है। वह गीतांजलि का सारा सामान उठाकर जला देता है। दोस्तों, आगे आप देखेंगे कि अरमान अब अपनी बेटी के लिए गीतांजलि की पूरी यादों को मिटा देगा और अपनी जिंदगी से हमेशा के लिए गीतांजलि को अलविदा कह देगा। हालांकि अरमान को इस बात का दुख है कि उसने अपने एक अच्छे